तो गोल्ड ने डेली से रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पे 1 आवर का, जैसे मैंने सुबह एनालिसिस वीडियो में बताया था, यहाँ पे 1 आवर पीआई बनेगा। एमएसएस हो उस 1 आवर में 15 मिनट में, तो आप एक अच्छी एंट्री बना सकते हो। और एग्जिट मार्केट सिनेरियो वैसा ही कर रहा है, गोल्ड वैसा ही कर रहा है जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो में बताया था। अब आज गोल्ड क्या कर सकता है अपने को, कल की कहाँ से एंट्री मिल सकती है अच्छी खासी, कल के किस साइड के बायस रहेंगे और कहाँ तक रहेंगे और कहाँ तक अपन एक अच्छी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में देखेंगे कल के किस साइड के बायस रहेंगे, कहाँ तक रहेंगे, कहाँ से अपनी एक ए प्लस सेटअप के साथ एंट्री बन सकती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो में बताया था, क्यों मैं इस 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ, इस ओबी को क्यों मार्क नहीं कर रहा, मैं क्यों एफईजी मार्क नहीं कर रहा, कोई रीज़न होगा इनका। मैंने बताया था मैं 1v1 सेशंस में ये डाउट्स क्लियर करता हूँ। देखो, फ्री में जो चीज़ देता है वो एग्जैक्ट वो नॉलेज नहीं देगा जो पेड में देगा। मैं ये नहीं बोलता वो सबके लिए, बेसिक वालों के लिए नहीं है, जो अभी फ़िलहाल सीख रहे हैं वो उन्हीं के लिए हैं जिनके पास डाउट है, जिनको सीखना है डीपली में कि कौन सा वो भी वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा। मैं क्यों लिक्विडिटीज़ मार्क करता हूँ, मैं यहाँ से भी एक एंट्री ले सकता ना अपसाइड के लिए, क्योंकि ये 4 आवर का वो भी है, बट मैं वेट करूँगा ना, क्योंकि चांसेस है ये ब्रेक हो जाए। तो इनके रीज़न होते हैं, आपको एक एक कैंडल समझनी पड़ेगी, ना कि बस तुम ओबी मार्क कर लो बैठ जाओ, 15 मिनट एमएसएस आ गया ट्रेड ले लो। ज़रूरी नहीं है 15 मिनट एमएसएस, बहुत जगह आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, बट ज़रूरी नहीं है वहाँ से तुम एंट्री बनाओ। और ना मैं कोई टेलीग्राम पे या स्टोरी पे लगाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड्स पकड़ी है, मैं एसएस डाल दूँ ऐसे ही बस लगा के, वो काम ही नहीं है, फर्जी वाला जो है सामने है। और सिंपल चीज़ें मैं बोलता हूँ, जितना सिंपल रखोगे उतना बेस्ट है। सीखना है तुम्हारे लिए बेस्ट है, नहीं सीखना तुम्हारे लिए बेस्ट है। ना मैं कोई कमेंट्स पे ध्यान देता हूँ, जो अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं, मेरे को क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना, जैसे तुम्हारे बायस सेलिंग के हैं, सबके बायस पूरी दुनिया के अपसाइड के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे हिसाब से जियो उसे, ना कि दुनिया की देख देख के। मेरा एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो, कॉपी मत करो, पहले खुद का एनालिसिस करो कि हाँ गोल्ड में ऐसा ऐसा हुआ तो मैं एंट्री बनाऊंगा, कोई इशू नहीं। फिर तुम दूसरों का देख रहे हो फिर उसकी कॉपी कर लेते हो, उसकी कॉपी क्यों कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में खेलो ना, क्या दिक्कत है। तुम सीखो, चाहे तुम गलत हो जाओ, कोई इशू नहीं है, बट सीखना है, तुम्हें सीखने पे ध्यान देना है, गलत होने पे ध्यान थोड़ी देना है। किसी को कम थोड़ी समझना है किसी से, तुम्हें सबसे बेहतर समझना है, बेहतर होने पे ध्यान देना है ना, कच्चा होने पे ध्यान थोड़ी देना है। तो देखो, ये 1 आवर जैसे मैंने बताया था, इस 1 आवर से रिजेक्शन आएगा। तो अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, 15 मिनट की कैंडल देखोगे, जैसे ही 1 आवर टेप हुआ, ओपन हो जा, जैसे ही 1 आवर टेप हुआ, जैसे ही 1 आवर टेप हुआ, क्या हुआ, तुरंत जो करंट कैंडल थी नीचे रिजेक्शन, कहाँ से कहाँ तक आई, कितने पिप्स की आई होगी, ये 3 से आई है, ये समथिंग 170-80 पिप्स की कैंडल आई है सिंगल, और ये नीचे आ रहा है, बस एमएसएस भी हो गया 15 मिनट का। अब क्या मैं एंट्री बना सकता हूँ, या हाँ ऑफकोर्स बना सकते हो, बट देखो इसमें डबल कन्फर्मेशन के लिए तुम वापस क्या कर सकते हो कि 15 मिनट का पीयूआई तो बन जाए यहाँ पे, बट एक मेरे को वापस बॉस होके 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट दे दे। क्यों, और दूसरी है, दूसरा रीज़न है, बस ये वो भी टेप हुआ है, ये कैंडल इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर कहाँ तक आ सकता है मार्केट, क्या इस डेली की एफवीजी तक या लास्ट एफवीजी तक, कहाँ तक आ सकता है। ऑफकोर्स इस एफवीजी तक तो डन है, ये नीचे क्लोजिंग देता है तो। और फिर जो नीचे की लिक्विडिटीज़, अब एक चीज़ देखो ना, स्विंग में, इस स्विंग में कोई लिक्विडिटीज़ बनी क्या, लिक्विडिटीज़ कहाँ बनी, इस स्विंग में, इस स्विंग में, इस स्विंग में, तो इसे लिक्विडिटी भी तो चाहिए। अब मार्क कर लेते हैं ये लिक्विडिटी, ये भी मार्क कर लेंगे, ये भी मार्क कर लेंगे और ये भी मार्क कर लेंगे, बट लिक्विडिटी वह कौन सा करती है, कहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, कौन सी लिक्विडिटी से मार्केट रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पीयूआई नहीं है 4 आवर का, ऊपर से पीयूआई है, तो क्या ये लिक्विडिटी लेके जा सकता है, नीचे कोई पीयूआई नहीं है, फिर भी ये सीखना पड़ेगा तुम्हें डीपली में। मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, बट हाँ मैं एक एक चीज़ डीपली में समझा सकता हूँ, और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, जिस चीज़ जो अभी तुम्हारा व्यू है ना वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। मेरे से बेटर बन जाए, मेरे से बेहतर हो जाओ, क्या दिक्कत है, मेहनत करो, मेरे से ज़्यादा बेहतर हो जाओगे तुम। हाँ, मैंने कल एनालिसिस वीडियो इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मैं 1v1 सेशंस ले रहा था, ज़रूरी है जिनको चाहिए उनको।
और मैं कोई नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान ही नहीं देता, ना मैं किसी को लाइक करने के लिए बोलता हूँ, ना कमेंट के लिए बोलता हूँ, ना मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ। मेरे को क्या फ़र्क उससे, करे या ना करे, मेरा बस काम है आना, वीडियो डालना, जिसको देखना देखे, बढ़िया लगे सबसे बेस्ट है। जिसके लिए हेल्प हो रही है बस मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं। तो देखो, वीकली के हिसाब से मैं अभी बोल रहा हूँ, पिछले एनालिसिस वीडियो में बोल रहा था मैं, ये साइडवेज हो जाते हैं 2-3 दिन, ये 3 दिन साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, वीकली का पीओ क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट होने के फिर ये मंथली का बस रिजेक्शन देगा, इसी मंथ से रिजेक्शन देके इस वीकली को टेप करे, बीच में जो लिक्विडिटी लेके टेप करके फिर अपसाइड निकल जाए। और ये वीकली का क्रिएट नहीं होता, अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है, तो फिर डाउन साइड है ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए, क्योंकि सेलिंग के पीओएस बन जाएंगे। अब पीओएस तो बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे वीकली का वॉल्यूम बैलेंस भी था, ये लिक्विडिटी हंट नहीं की ना, तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है बीच में। वीकली के हिसाब से तो तुमने 22 यूनिट डन कर लिए, अब तुम 4 आवर में डेली में जा रहे हो, उस हिसाब से तुम उन्हें रिफाइन कर रहे हो। एक तो सबसे दिक्कत वाली प्रॉब्लम, यहाँ आएंगे ये वीकली का है, इसमें ये डेली का है, इसमें ये 4 आवर का है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 1 आवर का है, ये मार्क करके बैठ जाएंगे। और अब ये टेप होगा जैसे, तो मैं एंट्री बनाऊंगा, और वो टेप होता ही नहीं है। और टेप करने वाले जो बैठे रहते हैं वो एक दिन खुद टेप हो जाएंगे, होता ही नहीं है, वो यहीं से निकल जाता है। कई बार वीकली को टेप करके, कई बार वो डेली को टेप करके निकल जाता है, और वो 4 आवर 1 आवर पे आएंगे। तो अरे तो मार्केट सिचुएशन देखो ना, वो कर क्या रहा है, करंट में हो क्या रहा है, वो चीज़ समझो। रिफाइन में क्या है, विदाउट रिफाइन भी जाता है। इस वीकली को रिफाइन करोगे तो तुमने, मैंने बताया था इस टाइम मैं एनालिसिस वीडियो डाल रहा था, इसमें डेली का पीओआई है, वहाँ से वो पीओआई टेप ही नहीं हो रहा, बस वीकली का ओबी टेप हुआ, नीचे गिर गया ना पूरा, अच्छी खासी सेलिंग आ गई। बट कुछ लोग उस डेली पे बैठे थे, जो डेली अभी टेप हुआ है यही डेली है वो, अगर देखोगे तो तुम, मैं दिखा देता हूँ, देख लो, ये यहीं से वीकली का ओबी टेप किया, नीचे पूरा का पूरा ये तुम्हारा ओबी रह गया। रिफाइन में है क्या, कई बार रिफाइन तक आता है, वो रीजन होता है कि कब आ सकता है कब नहीं आ सकता, कब वो एमएसएस करके एंट्री दे, कब वो विदाउट एमएसएस एंट्री दे। जैसे मैं एंट्री दिखाता हूँ, अभी आज सुबह की तुम्हें एंट्री दिखाता हूँ। जैसे ये 4 आवर एफईजी टेप हुई, कल ये 4 आवर एफईजी टेप हुई, यहाँ से एक एंट्री बन सकती थी अपसाइड, ठीक है, एमएसएस बहुत दूर था, उससे पहले ही उसने टेप करके अपसाइड निकल रहा ना, वो इस पीआई से निकला अपसाइड। एमएसएस तो चलो यहाँ पे था, आज सुबह क्या हुआ, आज भी तो एमएसएस यहाँ पे था, उसके फिर क्या पीआई टेप हुआ, बट उससे पहले एफईजी टेप होकर निकली ना अपसाइड। तो ये इतनी इतनी कैप्चर कर सकते हो तुम पुल बैक, बट ये थोड़ा रिस्की रहता है, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। आपको क्या करना है, अभी वेट करना है, आपको सिर्फ जिस साइड अभी ट्रेंड चल रही है उसी साइड पकड़ना है। और मैं ये नहीं बोलता 1:2 और 3 बकवास है सब कुछ, पकड़ना है तो 10 पकड़ो, 7 पकड़ो, 8 पकड़ो, 11 पकड़ो, 15 पकड़ो, 15, 16, 17 ये पकड़ो ना, आर वो होता है आर। क्या ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी 1:3 लोगे, 2 लोगे, कोई प्रॉफिटेबल नहीं। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह क्या है ये, फंडेड में रिस्क मैनेजमेंट करके चलो, मैं एक ट्रेड में $25 लूँ, $50 लूँ, ऐसे थोड़ी होती है। सिंगल एक ट्रेड तुम्हारा फंडेड पास कर सकती है, तुम 10 ट्रेड लेते हो, 5 उसमें 4 प्रॉफिट जाती है, फिर 4 वापस लॉस आके ब्रेक इवन ड्रॉ डाउन, ब्रेक इवन ड्रॉ डाउन, लास्ट में ख़त्म, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे और फंडेड यहीं रह जाएंगे। वैसे थोड़ी करना है अपने को, सिंगल ट्रेड में पकड़ना है, बड़े मुंह पकड़ना है, ठीक है। अभी क्या कर सकता है, 1 आवर से वापस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आए। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ 1 आवर का, तुम एक चीज़ देखो, इस साइड भी 1 आवर पीआई बन चुका है, तो जब ये नीचे आ रहा है तो इसमें पीआई ना हो और फिर ये टेप हो, तो चांसेस रहते हैं वो ब्रेक हो जाए। बट कई बार क्या करेगा, इस स्विंग में कोई पीआई नहीं है, नीचे 1 आवर है, तो भी ये ब्रेक नहीं होगा, उनके पास रीजन होते हैं उनके। अभी ये नीचे क्लोजिंग देते हैं, यहाँ पे 1 आवर पीआई बन जाए, जैसे टेप हो, मैं बता देता हूँ, 1 आवर डिस्प्लेसमेंट के साथ या तो ये पीआई ब्रेक हो जाए, ब्रेक होते हैं यहाँ पे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिले 15 मिनट का विथ एमएसएस एंट्री, डायरेक्ट फर्स्ट लिक्विडिटी टारगेट। इस लिक्विडिटी तक आते आते इस स्विंग में कोई पीआई बनता है 4 आवर, उस एफईजी से वो निकलने के चांस रहेंगे। यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे कोई 4 आवर की एफईजी है, तो चांस है मार्केट क्या करे, गोल्ड क्या करे, एफईजी को टेप करे, डिस्प्लेसमेंट दे 15 मिनट, लास्ट पीरियड टेप, कहाँ तक एंट्री, डायरेक्ट ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो स्विंग की है, यहाँ तक रख सकते हो इजीली तुम। क्यों क्यों, हाँ अब कुछ बोलेंगे बीच में 4 आवर पीआई है, कचरा है ये मेरे लिए, मैंने मार्क ही नहीं करूँगा, ये एफईजी, ये ओबी,
कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट सिंगल कैंडल में ब्रेक हो जाएंगे। 15 मिनट की सिंगल कैंडल इन्हें ब्रेक कर सकती है, इसको कर सकती है और इसको इजीली कर देगी। 4R टेप होने के फिर क्या बना, ठीक है। हाँ, इसमें कन्फर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि 4R टेप होने के फिर 1R डिस्प्लेसमेंट आया है। बट तुम अगर समझो उस मार्केट को तो वो 1R आ कैसा रहा है, कैंडल अपसाइड जा रही है, नीचे क्लोजिंग, सेकंड अपसाइड जा रही है वीक, उसके अंदर क्लोजिंग, थर्ड अपसाइड जाके क्लोजिंग नीचे दे रही है। तो यहाँ पे वेट करना है, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट मिले, 1R 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ MSS, मैं डायरेक्ट यहाँ तक लिक्विडिटी रखूँ। और मैं 22 के ऊपर जल्दी लेक्चर लेके आने वाला हूँ, वेट करो। बहुत सारे कमेंट आए, मैं पढ़ता हूँ, जो डाउट्स होते हैं मैं उन्हें भी वो भी बताता हूँ, और वही मैं जो रियल डाउट्स होते हैं मैं वही लेक्चर्स में लेके आता हूँ, ना कि मैं मेरे हिसाब से लेके आता हूँ, जो रियलिटी में होते हैं डाउट्स ट्रेडर्स के। अब कुछ क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी तो था एक इनसाइड ओबी, मैंने ये मार्क क्यों नहीं किया, ये एक्सटर्नल मार्क क्यों किया, यहाँ से भी तो यहाँ पे भी तो जा सकता था। बट मैं बता रहा हूँ ना, सिचुएशन के हिसाब से होता है वो। हाँ, हो सकता है इस FVG को टेप करके वो वहाँ तक भी आ जाए, और हो सकता है ये डायरेक्ट ब्रेक भी हो जाए। तो यहाँ पे एक 1R डिस्प्लेसमेंट बनता है, तो आपको क्या करना है, 1R PY टेप 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ MSS, लास्ट PY टेप डायरेक्ट फर्स्ट TP है। यहाँ तक आप सेफली प्ले कर सकते हो। हाँ, इसके फिर आपको होल्ड करनी है तो इजीली आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कई बार लिक्विडिटी लेने के फिर वो पुल बैक देता है एक्सट्रीम PY तक। तो अगर तुम्हारी यहाँ एंट्री है और यहाँ पे एक्सट्रीम PY है, कोई इशू नहीं है ना, एक हर्डल है तुम्हारे लिए, एक सपोर्ट में है, क्या इशू है, वहाँ से टेप करके वो नीचे यहाँ पे वापस एक क्वांटिटी ऐड करो, यहाँ पे कोई PY होगा एक्सट्रीम का, यहाँ पे वापस क्वांटिटी ऐड करो और उस ट्रेड को चलने दो, या फिर इस ट्रेड को यहीं निकालो और वेट करो पुल बैक आए, मेरे को वापस री एंट्री मिले, मैं वापस पकड़ूँ कहाँ तक, उसे यहाँ तक कैप्चर करूँ मैं। कितना मिल रहा है देखो तो सही, ठीक है, तुमने एक वीक वेट किया होगा, यहाँ से तुम यहाँ तक ट्रेड पकड़ते हो, 1500 पिप्स मिल रहा है, तुम्हारे 2-3 वीक कवर है, तुम्हारा एक सिंगल फंडेड पास है। अगर तुम 0.03 से भी उठा रहे हो तो भी अकाउंट पास है तुम्हारा 5K का, तो नॉर्मली। ये चीज़ें माइंड से की जाती है। मैं कर सकता हूँ, दूसरे कर सकते हैं, आप कर सकते हो। मैं ये किसी को नहीं बोलता जिसको समझ नहीं आ रहा वो ट्रेडिंग छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, क्यों छोड़ दे। हर एक इंसान हर एक चीज़ कर सकता है अगर वो चाहे तो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम चाहो तो, लगे रहना है बस। ठीक है, लॉस हो रहा है, क्या दिक्कत है, मैं इससे ज़्यादा लेके आऊँगा। जब लॉस में दे रहा हूँ तो प्रॉफिट ही मैं ही लेके आऊँगा ना। 50 जा रहा है, 50,000 जा रहा है, लाख जा रहा है, 10 लाख लाऊंगा, करोड़ लाऊंगा, क्या इशू है। हाँ, 5-10 दिन में कोई लाइफ चेंज होने वाली नहीं है, महीना 1.5 महीना तुम्हें देना पड़ेगा। और जो जहाँ स्टक है, ब्रेक इवन हो रहा है, ड्रॉ डाउन में जा रहा है, उसे नीड है एक बार वो सीखे, महीने भर का गैप ले, सीखे फिर वापस आए, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, सारा का सारा चेंज हो जाएगा। और मैंने जितने भी सेशंस लिए उनके रिव्यूज़ मैंने स्टोरी पे टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो।